हवा में कैसे केसर उगा दे रहे हो यार? एरोपोनिक टेक्निक के बारे में बताओ। बल्ब या सीड्स होती हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं हम उनको एयर में छोड़ के मिस्ट फॉर्म में हम वाटर दे देते हैं उनको। हवा में कैसे केसर उगा दे रहे हो यार? एरोपोनिक टेक्निक के बारे में बताओ। वैसे एरोपोनिक टेक्निक होती है कि हर एक कोई भी फ्लावर या कोई भी बल्ब या सीड्स होती हैं, उनको उनकी जो रूट्स होती हैं हम उनको एयर में छोड़ के मिस्ट फॉर्म में हम वाटर दे देते हैं उनको, मॉइस्ट फॉर्म में। सो मिस्ट मतलब जो फॉग निकलती है उसमें से, मशीन से, ह्यूमिडिफायर में से, सो उससे हम देते हैं। बट केसर में ऐसा नहीं है, केसर में रूटिंग नहीं आती है, केसर में कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल बल्ब होता है। और नॉर्मल बल्ब को आप अपने यहाँ टेबल पे रख दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी फार्म में ही रखें, आप टेबल पे रख दें और टेम्परेचर वही दे दें, फ्लावर दे देगा ये। अच्छा, आपको ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है, CO2 लेवल मेंटेन करना है और टेम्परेचर मेंटेन करना है। आप अपनी जेब में उगा सकते हैं, बस टेम्परेचर वो दे दे। अच्छा, तो कुछ एक नेचुरल इसमें एक गुण है, क्या बोलते हैं। ओके। अब तो नासा भी इसको अपनी एस्ट्रो फार्मिंग के लिए सैफरन को कंसीडर कर रही है। एस्ट्रो फार्मिंग? एस्ट्रो फार्मिंग मतलब जो इनके मार्स मिशन आगे जाएंगे तो मार्स में ये सैफरन को ग्रो करने के लिए प्लान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। एक्चुअली प्लान बोल रहा हूँ मैं, बट रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हो जाता है ये। कंट्रोल इन्वायरमेंट में हो जाता है तो एक टेम्परेचर मिला, ये ग्रो कर जाएगा। दूसरी बात, आपकी इसकी जो प्रॉपर्टीज है, एंटीऑक्सीडेंट है, मेन है, एंटी डिप्रेसेंट है। अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है, मान लो स्ट्रेस के लिए सबसे अच्छा है सैफरन, अगर आप सैफरन को कंज्यूम करते हैं। अच्छा, स्ट्रेस के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है सैफरन। आपकी नसों पे काफ़ी अच्छा वर्क करती है। अगर किसी को इसकी नसों की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो अगर वो सैफरन कंज्यूम करता है एक लिमिटेड क्वांटिटी में, तो उसकी बॉडी, अगर आपकी नसें रिलैक्स होंगी तो आपका स्ट्रेस वैसे ही रिलीज हो जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी एक वेजीज का गार्डन क्रिएट किया हुआ है अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए, नासा ने। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसको वो एक फ्रेश वेजिटेबल्स मिल सके, आपको फ्रेश चीज मिलेगी, और एक आप एक टीन पैक वाला खा रहे हैं तो उसमें बहुत फर्क है। साइकोलॉजिकल बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। सो अब फ्यूचरिस्टिक है ये, मतलब एग्री टेक है, एग्रीकल्चर नहीं बोलते हम इसको, एग्री टेक बोलते हैं। अच्छा, सो एग्री टेक के थ्रू हम जैसे सैफरन ग्रो कर रहे हैं, बहुत सी चीजें अब इंडोर शुरू हो चुकी हैं। राइट, तो ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। एग्री टेक इज द फ्यूचर। एग्री टेक इज द फ्यूचर, क्योंकि आपको क्लाइमेट चेंज आपको दिख रहा है। हिमाचल में भी क्लाइमेट चेंज, वो क्लाइमेट नहीं रहा है जो था। राइट। सो फ्यूचर यही रहेगा। अब पोल्यूशन बढ़ रहा है, आपकी हर घर में पहले तो एक गाड़ी होती थी, अब तो 3-3, 4-4 हर एक फैमिली मेंबर के लिए अलग गाड़ी। राइट। सो ये पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये कर रहा है, ये फ्यूचर है ही है। आपकी हर एक सब्जी, हर एक क्रॉप अंदर ग्रो होगी। अच्छा, इंडोर ग्रो होगी ताकि आप अच्छा खा सकें। कोई मिलावटी चीज नहीं मिलेगी आपको। द हिमाचली पॉडकास्ट।